क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में आ रहा है, आपके विज्ञान के पहले चैप्टर का भोजन क्या है। तो भोजन यह कहाँ से आता है, ये पाठ का नाम है। भोजन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन पहला, और इसका उत्तर आपको लिखना है। वृद्धि और विकास के लिए, विभिन्न गतिविधियों के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मनुष्य और अन्य जानवरों द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को भोजन कहा जाता है। यानी कि अगर हमको वृद्धि करनी है, विकास करना है और अन्य गतिविधियाँ करनी है, जैसे खेलना कूदना, दौड़ना उचकना, जो भी आप करते हैं, उसके लिए आपको ऊर्जा चाहिए होती है। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मनुष्य और अन्य जो जानवर होते हैं, वो जो चीज़ खाते हैं ना, यानी कि वो जो खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उसे भोजन कहा जाता है। तो आपको सिंपली इसकी ये डेफिनेशन लिख देनी है। ओके, इसके बाद में आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, हमें पका हुआ खाना क्यों खाना चाहिए। तो पका हुआ खाना क्यों खाना चाहिए, इसका उत्तर आपको लिखना है, हमें पका हुआ खाना खाना चाहिए इसलिए क्योंकि खाना पकाने से हम हानिकारक कीटाणुओं को मार सकते हैं। यानी कि खाने में हो सकता है कुछ हानिकारक कीटाणु हो, अगर हम उसको ऐसे ही खा लें बिना पकाए, तो हो सकता है हमारे पेट के अंदर वो खराबी करे और हम उससे बीमार पड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, खाने को पका कर खाना होता है। आप सिंपली पहली लाइन तो आप ये लिख सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर इसके आगे आप लिख सकते हैं, और उसे रोगाणु रहित बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर हम उसमें उसको पकाएंगे तो उसमें सारे कीटाणु मर जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, रोगाणु रहित हो जाएगा। पका हुआ भोजन हमारे शरीर द्वारा आसानी से पचाया और अवशोषित किया जा सकता है। अगर हम खाने को ऐसे ही खा लेते हैं बिना पकाए, तो वो हमारे शरीर के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। यानी कि वो उस खाने को हमारा जो शरीर है वो पचा नहीं पाता है और अवशोषित नहीं कर पाता है। अगर हम उसको पका लिया करते हैं तो हमारा शरीर उसको आसानी से पचा लेता है उस खाने को, और साथ साथ में अवशोषित भी कर लेता है। यानी कि उसमें से विटामिन प्रोटीन्स वगैरह अच्छी तरह से निकाल लेता है, जिससे हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो अच्छी तरह से आ जाती है। ओके, यानी कि हम ऊर्जावान हो जाते हैं। यहाँ पर से इसके बाद में आपको लिखना है, खाना पकाने से भोजन का स्वाद भी बेहतर हो जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा, अगर आप खाने को ऐसे ही खाते हैं तो आपको वो बेस्वाद लगता है, पर अगर आप उसको अच्छी तरह से पकाते हैं, उसमें मिर्च वगैरह डाल के बढ़िया आराम से, तो आप उसको नोटिस करेंगे कि उसका जो खाने का जो स्वाद है, भोजन का जो स्वाद है, वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए हमको खाना है वो पका कर खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सजीवों के लिए भोजन के महत्व को समझाइए। तो आपको भोजन का महत्व बताना है सजीवों के लिए, तो इसका उत्तर आपको लिखना है, सबसे तो ये लिख देना है, भोजन का महत्व है। इस बारे में आपको पॉइंट्स बनाने हैं, 4 पॉइंट्स हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। पहला पॉइंट आपको लिखना है, यह विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, तो हमको खाना अगर हम खाते हैं, ओके, तो हमको उससे सबसे पहले क्या होता है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी मिलती है किसी भी काम को करने की, और किसी भी काम करने की मतलब गतिविधियाँ करने की। तो आपको पहला पॉइंट भी सिंपली यही लिखना है, यह विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए हमको ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा जो आपको पॉइंट यहाँ पर लिखना है, तो वो आपको लिखना है, यह विकास में मदद करता है। तो विकास में मदद करता है, ठीक है, यानी कि हमारा शरीर है उसका विकास हो, तो उसमें भी हमारी मदद करता है। तीसरा आपको पॉइंट यहाँ पर लिखना है, यह शरीर के लिए क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत और उन्हें बदलने में मदद करता है। यानी कि आप मान लीजिए क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, या फिर आपको चोट लग चुकी है, आपको कोई जख्म है, तो उसको भी ये जल्दी हील करने में आपकी मदद करता है। हमें अब चौथा क्वेश्चन आपको लिखना है, चौथा मतलब पॉइंट आपको लिखना है, यह हमें क्या करता है, संक्रमणों और बीमारियों से बचाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप जल्दी संक्रमित नहीं होना चाहते या फिर बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं, तो भी आपको भोजन का सेवन ठीक तरीके से करना चाहिए। यानी कि ठीक प्रकार का भोजन का सेवन करना चाहिए। हो सकता है आप गलत भोजन खाएं तो आप हो सकते हैं उससे बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए आपके जीवन में भोजन का महत्वपूर्ण महत्व होता है, आपको ये संक्रमणों से और बीमारियों से भी बचाता है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, खाद्य पदार्थों और सामग्रियों के विभिन्न स्रोतों को उदाहरणों की सहायता से समझाइए। यानी कि हमको खाद्य पदार्थों को और सामग्रियों को, विभिन्न स्रोतों को हमको उदाहरण के तौर पर समझाना है। तो आपको इसका उत्तर लिखना है, विभिन्न खाद्य पदार्थों की सामग्री। तो ये हमने यहाँ पर इंग्लिश में किया हुआ है। विभिन्न खाद्य पदार्थों की सामग्री के मुख्य रूप में 2 स्रोत हैं। तो 2 स्रोत कौन से हैं? पहला तो हमने यहाँ पर लिखा है पौधे। अब पौधों से हमारा क्या मतलब है? पौधों से हमारा मतलब है फल, सब्जियाँ, दालें, अनाज आदि प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं? पौधे हमको प्रदान करते हैं। दूसरा हमने लिखा है यहाँ पर पशु। तो पशु से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, मांस मिलता है। तो ये हमको पशु द्वारा प्राप्त होता है। तो ये भी खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्रोत यहाँ पर बता दिए हैं, जो भी एग्जाम्पल के साथ आप इतना लिख सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, शाकाहारी शब्द को परिभाषित कीजिए। यानी जो शाकाहारी जो शब्द है इसको परिभाषित करना है। तो उत्तर में आपको लिखना है, वे जानवर जो केवल पौधे या पौधों के जो पदार्थ है वो खाते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। सिंपल सी लाइन आपको लिखनी है, जो जानवर वो केवल पौधे खाते हैं, ठीक है, और पौधे के जो पदार्थ खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपको लिख सकते हैं गाय लिख सकते हैं, बकरी और भैंस। आपके मन में और कोई भेड़ वगैरह आ रहा हो तो आप वो भी लिख सकते हैं।
मांसाहारी क्या है, उदाहरण से समझाए तो ये भी उस सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको मांसाहारी की परिभाषा लिखनी है और उदाहरण से तो उनको समझाना है। तो इसमें आपको मांसाहारी की परिभाषा लिख देनी है। वे जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, वे जानवर जो दूसरे जानवर खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। यहाँ पर आपको इसका उदाहरण लिखना है, शेर आप लिख सकते हैं, बाघ लिख सकते हैं, ये आमतौर पर मांसाहारी जानवर के उदाहरण हैं। ओके, इसके बाद में सर्वाहारी शब्द को परिभाषित करना है हमको कि सर्वाहारी किसे कहते हैं। तो सर्वाहारी वे जानवर होते हैं जो पौधे भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं। तो वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। इसमें आप उदाहरण लिख सकते हैं बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य आदि। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में जाने जो कि लघुत्तरात्मक प्रश्न है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ चुके हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।